हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड कक्षा 9वीं का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। जी हां, इस साल 2024-25 का। तो चलिए फटाफट हम लोग इसमें विज्ञान का सॉल्यूशन सभी का उत्तर समझ के कर लेते हैं। उसके बाद सब कुछ का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का सॉल्यूशन सबका अपलोड कर देंगे। और आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडल पेपर से तो सवाल बनते ही बनते एग्जाम में। बाकी आपको पता है, जो पिछले बार मेरे चैनल से पढ़ के आए थे भाई, फुल में फुल मारे थे, तो एग्जाम की धाकड़ तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है साइंस के मॉडल पर में क्या क्या क्वेश्चन है और उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, क्या है कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। खरपतवार मतलब जानते ही हैं आप लोग भैया, किसान लोग हैं जो घास फूस होता है ना, मान लो बैगन का पौधा लगा, उसके आसपास कई सारे घास फूस उग जाते हैं, उसको बोलते हैं खरपतवार। तो पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, पौधों यानी फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। क्या बोल रहे? फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब देखो, आप उस पौधे में खाद डालोगे तो खाद फसल तो जितना मिलेगा थोड़ा बहुत, बाकी जो खरपतवार है वो भी उस खाद को ले लेगा और बढ़ जाएगा। तो क्या उसका जो पोषक तत्व ले लेते हैं, और इस वजह से फसलों का जो पोषक तत्व क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्या देखिए कि पोल्ट्री पक्षी विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है, जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है भाई, उसे क्या बोलते हैं? पोल्ट्री। उस पोल्ट्री पक्षी को तो व्हाइट लेगॉर्न, क्या बोलते हैं? व्हाइट लेगॉर्न। ऑप्शन नंबर ए, ये सब याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर देखिए, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? जो इसमें से दिया गया है 4 को, इसमें से कौन इतालवी प्रजाति है? तो 3 का ऑप्शन नंबर 1 यानी एपिस मेलिफेरा हो जाएगा। 3 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बारूद होता है। बारूद क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है कि तरल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिश्रण। देखिए, बारूद कई चीजों से मिल करके बना होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं। विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है, क्या है? विभिन्न विधियों से प्राप्त जो क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूना है उनमें कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा एक ही पाई जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह नियम कौन सा है? तो देखिए, यह है स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोल रहा है कि विभिन्न क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में एक कॉपर और ऑक्सीजन की, देखो कॉपर ऑक्साइड करोगे CO हो जाएगा, तो हर एक कॉपर ऑक्साइड में भाई कॉपर और ऑक्सीजन की मात्रा समान होता है, इसका अनुपात समान होता है, और इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे आप लोग पानी को देखोगे ना H2, तो पानी का कितना भी मोल रहे, कितना भी पानी रहे, उसमें 2 मोल हाइड्रोजन का रहेगा और 1 मोल ऑक्सीजन का रहेगा। चाहे कितना भी पानी, 1 लीटर रहे, 1 गैलन रहे, या फिर पूरे समुद्र का पानी रहे। अगला, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लगभग 2000 गुना। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 2000 गुना लगभग हो जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए दिए गई दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो जब आप लोग दूरी को समय से भाग दोगे ना, तो इसका सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, आप कहीं भी ग्राफ को देखो, मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोग दिखा दो। देखिए, हम कोई भी ले लो, जैसे इसको ले दो 32 और क्या है? चाल 4 है ना, तो दूरी बटा चाल, तो 32 दूरी है, चाल कितना है? 4 काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा। ये 24, ये है 3, तो 3 8 24, 16 2 2 8 16, तो 8 इसका चाल आ जा रहा है ना, तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल सा बात है, आप क्या निकालो? चाल निकालो, दूरी बटा समय करो, निकल जाएगा। तो कोई और दूरी ले लो, जैसे 32 लोगे तो इसे 4 लेना पड़ेगा, उधर 24 लोगे तो 3 लेना पड़ेगा, 8 बार में कट जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति यानी कोई वृत्तीय गोल 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 घूम रहा है, तो उसमें क्या होता है? चाल और वेग दोनों अचर रहता है, चाल और वेग दोनों चर रहता है। देखिए, अचर का मतलब क्या बोल रहा है ना, सेम रहता है, बदलता नहीं है। चर मतलब ये बदलता रहता है। चाल चर और वेग अचर रहता है, कि चाल अचर और वेग चर रहते हैं? तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, इसलिए ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर रहता है और वेग क्या रहता है? चर। यानी भाई जो स्पीड रहता है ना, वो क्या रहता है? कांस्टेंट, स्पीड नहीं बदलता है। लेकिन हाँ, वेग जो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, वो हर वक्त बदलता रहता है। चर होता है, यानी वो वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस प्रकार से कोई वस्तु घूम रहा है, ठीक है, तो इसका जो चाल है वो सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसका वेग हर एक पॉइंट पे उसका वेग बदल देगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसकी दिशा बदल रही है, इधर दिशा, इस पॉइंट पे इधर दिशा, क्योंकि वेग में दिशा होती है ना, तो इस पॉइंट पे इधर दिशा, तो दिशा के साथ वो बदल जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा किसका, 8 का। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, कौन गलत बोल रहा है, ठीक है, कि लाइसोसोम श्राविक कोशिकाएं हैं, कि नाभिक कोशिका का मस्तिष्क को नाभिक बोलते हैं। तो इसमें गलत क्या बोला है वो बोलना है आपको। तो ये क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर बिल्कुल नहीं होता है, कोशिका का रसोई घर होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। रसोई घर बोलो या पावर हाउस बोलो एक ही बात है, लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट बोला है तो गलत हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, पौधों के मूल रोम मिट्टी के जल को अवशोषित करते हैं, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण। पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को कैसे अवशोषित करते हैं, परासरण द्वारा, जो जड़ रहता है ना, जड़ मिट्टी में पानी है उसको परासरण के द्वारा सोख लेता है। अगला प्रश्न है देखिए क्या, कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? तो 11 का सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। क्या, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवाहक चैनल के रूप में व्यवहार करता है, बिल्कुल सही बात है। यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, ये भी सही है, लेकिन यह वह क्या बोल रहा है ना, कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, ये सही नहीं है, ठीक है, संबंधित नहीं है। परमाणु के नाभिक की खोज, देखो अब थोड़ा सवाल का पैटर्न बदल रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा किसने, रदरफोर्ड ने किया था। कौन सा पत्ता लिया था, गोल्डफील्ड लिया था, ठीक है, सोने का पत्ता। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, क्या कहलाता है, परमाणु संख्या समान होता है उसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या होता है, समस्थानिक। उत्तर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14 में देखो क्या बोल रहा है, कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? देखिए यहाँ सेल क्या होता है, के एल एम एन, याद रखिएगा। पहले में 2 रह सकता है अधिकतम, उसके बाद अधिकतम 8 रह सकता है, फिर 18 रह सकता है, फिर 32 रह सकता है, इस प्रकार याद रखना, 2 8 18 32। तो एम सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा 14 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 15 नंबर क्या बोल रहा है, कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल। देखो इस बार जो 10th का साइंस का सवाल था वो भी थोड़ा प्रैक्टिकली पूछा था, और इस बार का 9th का भी सवाल थोड़ा टफ पूछा है, और इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िए, और जिस प्रकार के सवालों का पैटर्न है उस प्रकार मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाए, देखिए 15 में क्या बोल रहा है, कि यदि गति करने के लिए 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाए तो क्या होगा, कितना चाल से या कितना त्वरण से। तो आप त्वरण आराम से निकाल सकते हो, F = m होता है ना, या फिर A = क्या कर सकते हो, F/m। F कितना है, F/m कर सकते हो ना। F कितना है, 1 न्यूटन, बाय m कितना है, 1, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से वो गतिशील हो जाएगा, त्वरण निकलेगा भाई, चाल थोड़े वेग थोड़े लिखेगा, त्वरण ही निकलेगा। जड़त्व का गुण होता है किसी वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। भाई जड़त्व मतलब क्या, जड़त्व मतलब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहिए, कोई गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहिए, जब तक उस पर बाहरी कोई संतुलित बल न लगाया जाए। एज एग्जाम्पल ले लो, आप सुबह सो रहे हो तो उठने का मन करता है क्या, नहीं करता है ना, तो उसी प्रकार ये भी एक जड़त्व ही है, जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहता है, अपनी अवस्था का विरोध करता है। मेनली जड़त्व क्या करता है, अपनी अवस्था का विरोध करता है, जिस अवस्था में उसी में रहना चाहेगा, उससे अगर कोई चेंज करना चाहेगा तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगा। किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सा आपको 6 केजी दिया है, यानी m का वैल्यू दे दिया है 6 केजी, a का वैल्यू दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको बल निकालना, F = क्या हो जाएगा, ma। m का वैल्यू कितना है देखो 6, और a का वैल्यू कितना है देखो 4, 6 4 24, और बल है तो न्यूटन हो जाएगा, तो 24 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। भाई इससे भी आसान सवाल कुछ होता है क्या, तो देखो अच्छा सवाल है। जाइलम किससे बना होता है, ट्रैकिड से, वाहिकाएं से, कि ये दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ट्रैकिड से ही बने होते हैं और वाहिकाएं, क्योंकि इसी से तो होकर बहता है जल, तो भाई ये दोनों सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन क्या है और किसको जोड़ती है, तो टेंडन भाई और कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है 19 नंबर में, ये एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़े रखता है टेंडन, ठीक है। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ,
जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशी उत्तक का टूटना, लिगामेंट टूटना, एरियोलर उत्तक टूटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिगामेंट का टूटना। लिगामेंट टूटना, देखिए लिगामेंट मतलब भाई दो जहां से हड्डी जुड़ी होती है ना, तो हड्डी क्या बोल रहा है, हड्डियां उखड़ गई है, यानी हड्डी से हड्डी अलग हो गई है, तो लिगामेंट टूटना हो जाएगा। अगला, किस तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? देखो द्रव्यमान संख्या यानी m इक्वल क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या और प्लस प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं, ध्यान देना। तो क्या क्या दिया है भाई, द्रव्यमान संख्या 23 दे दिया है, इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या 12 दे दिया है, तो आप प्रोटॉन की संख्या निकाल लो भाई, उधर माइनस कर दो, 13 में 12 जाएगा तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा प्रोटॉन की संख्या। तो 11 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल, इंतजार कर रहा है, पहला ही ऑप्शन देख रहा है। तो आप लोग याद रखना क्या कि द्रव्यमान संख्या यानी m इक्वल क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हो, इसको परमाणु संख्या बोल सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि जितना किस तत्व में प्रोटॉन होता है उतना ही परमाणु भी होता है। अगला है 300 के को सेंटीग्रेड में बदलने का परमाणु होगा, मतलब 300 को सेंटीग्रेड में बदल दो भाई, सेंटीग्रेड में बदलने के लिए कुछ नहीं करते, 273 से माइनस कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सी। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट का 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? मोल संख्या निकालना है, तो मोल संख्या और क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, मोल संख्या और मैं लिखता हूं डायरेक्ट, n को मोल संख्या लिख रहा हूं, दिया गया द्रव्यमान कितना है 96 बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या भाई, कार्बन है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 12 से दे दो भाग, 12 8 96, 8 बार में कट जाएगा, यानी कितना मोल हो जाएगा, 8 मोल इसका सही उत्तर। देखो मोल संख्या एक सवाल आएगा, तो 2 सवाल तो यहीं पे मोल आपको हो गया। आगे देखो, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी का, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी का, तो एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो उनके बीच का दूरी का क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि भाई बट्टा में है, जो बट्टा में रहेगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? इसका अर्थ होता है भाई जैसे जैसे आप वस्तु के बीच का दूरी को बढ़ाओगे ना, ठीक है, वैसे वैसे बल क्या होगा, घटता जाएगा, जैसे जैसे वस्तु को सामने रहोगे तो ये जो गुरुत्व बल है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दो वस्तु के बीच का दूरी और दोनों के द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्व त्वरण कितना हो जाएगा? तो गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सिंपल से जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, एम का जो वैल्यू होता है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो 6 इंटू 10⁻24 बैठा देना, और त्रिज्या बोला है ना, जितना त्रिज्या है पृथ्वी का उसका दोगुनी दूरी, तो यहाँ पर 2r ले लेना। ठीक है, और पृथ्वी का त्रिज्या जितना है लिख देना, कैलकुलेशन करना, इसका जो सही उत्तर आएगा ना वो आपका हो जाएगा 25 का ए नंबर। ठीक है, 25 से क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है, किसके बराबर है, तो पदार्थ घनत्व बटे प्रमाणित पदार्थ का घनत्व के बराबर है, 26 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखो कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, तो 27 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इस बार भाई 3 क्लास में भी साइंस में उठपटांग मतलब अलग टाइप का दिया, थोड़ा बेसिक इस पर 9 में भी दिया है, तो अच्छे से पढ़ो। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, यानी वर्गीकरण किस आधार पर होता है, यानी क्लासिफिकेशन बंटवारा किस आधार पर होता है, प्रजाति के आधार पर। ठीक है, जहां जैसी प्रजाति हो वैसे वहां उसका बंटवारा हो जाता है, रस का सी सही हो, रस का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 देखो, 29 बोल रहा है क्या कि एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है? तो देखो इसकी जो विशेषता है, फल में बंद बीज होता है, फूल की उपस्थिति नहीं, रेशेदार टैप रूट सिस्टम नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, फल में बंद बीज होता है, फल में ही बंद होता है बीज उसमें। ठीक है, एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र वही सबको पता है, CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एक अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए, देखो एक बच्चा क्या हो रहा है ना, सर पे 20 kg बक्सा उठा रहा है ऐसा, ठीक है, और वो जा रहा है ऐसे, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, लेकिन गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य हो रहा है, तो देखो गुरुत्वीय बल इधर नीचे लग रहा है, वो जा इधर रहा है, तो 20 का कोण 90 डिग्री, तो जब भी भाई जिधर विस्थापन है और बल किधर और लग रहा है, तो वहां पर आपका जो बल हो जाए मतलब जो भी हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें क्या हो रहा है,
बस बल लग रहा है गुरुत्व बल इधर, वस्तु जा रहा है सीधा, तो भाई दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, तो भाई पूरा का पूरा बल ही जीरो हो जाएगा, सॉरी कार्य ही जीरो हो जाएगा। 1 kg की वस्तु की गति ऊर्जा 1 जूल होगी, तब इसकी चाल क्या हो जाएगी? 1 kg की 1 जूल आंसर बोल दिया, तो हाफ m दिया है, 1 kg दिया है ना, 1 kg है इंटू वी स्क्वायर, ये 2 1 कम 2 हो जाएगा और इधर वी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी इक्वल हो जाएगा √2 में, तो 1.41 कहीं है नहीं है, तो 1.44 लगभग बोल सकते हो, इतना ही आएगा √2, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का वक्त लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है बोलो, W/T, वर्क इंटू टाइम, वर्क बाई टाइम, तो वर्क कितना है 2500, 5 से भाग दे दो, आ जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 0 500, ठीक है, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो भाग दोगे 2500 को किससे, 5 से, तो वही 5 × 25, 500 में कट जाएगा, 500 क्या आया, वाट आया, लेकिन इसको किलोवाट मतलब 1000 से भाग दोगे, 1000 से भाग दोगे तो भाई 0.5 किलोवाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाई भाग दो ना 500 1000 से, भाई किलोवाट मतलब जाएगा, 1000 से भाग दो 3 0, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0.5 किलोवाट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है? कालाजार किससे होता है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिस्मेनिया या लेसमेनिया के कारण, ठीक है। एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? तो संक्रामक रोग रोगजनक के मतलब जिसके पास रोग होता है उसी के पास से हो जाता नहीं ये रोग, 35 का सी सही हो जाएगा। 36 नंबर, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, सोनिक बूम जैसा, एक सरल रेखा में, नली में बराबर परिवर्तन द्वारा, कि नली में मुड़ जाने के कारण, किस प्रकार परिवर्तन करता है? आप लोग स्टेथोस्कोप देखे होंगे भाई, ठीक है, किस प्रकार दिल का आपके कभी बुखार हुआ होगा तो आप लोग हृदय में रख के आपका देखा होगा दिल की धड़कन, ठीक है, तो किस प्रकार जाता है वो? तो वो आपका जाता है नली में बराबर बारंबार अपवर्तन द्वारा, कभी इधर टकराए कभी इधर, इधर ऐसे जाता है, ठीक है। अगला, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाले सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि आप देखे ना भाई, किसी पहाड़ के ऊपर चिल्लाते किस प्रकार आवाज़ सुनाकर मतलब मिलता है, एक बार आप चिल्ला दी उसको डबल सुनाई मिलता, वापस कुछ देर बाद सुनाई मिलता है आपको, तो इसका कितना मिनिमम लेट कितना दूर होना चाहिए दोनों वस्तु का? तो 37 का सही उत्तर कितना हो जाएगा, बी 17.2 मीटर, मतलब दो परावर्तित पृष्ठों के बीच का दूरी कितना 17.2 होना चाहिए, यानी कि जहाँ से आप कुछ बोल रहे हो और जहाँ पे टकराएगा वहाँ से लगभग 17.2 किलोमीटर दूरी होना चाहिए। सुने पढ़ने के लिए ध्वनि के बराबर करने के लिए श्रोता को कम से कम कितनी दूरी पर, इतना दूरी होना चाहिए कम से कम। निम्नलिखित में आप लोगों का पूछा है किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड की हवा? तो यहाँ पूछा है ध्वनि की चाल, ठीक है, किसका? ध्वनि का चाल, और आपको हम बता चुके हैं ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर विकिरण गर्म करता है, सौर विकिरण गर्म करता है, ठीक है, क्या हो जाए इसका? इसका हो जाएगा जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से, जल निकाय की तुलना में भूमि को धीमी गति से, तो भाई जल निकाय को कम, जहाँ जल होगा उसको तो हमें ही करेगा, भूमि को तेजी से ही गर्म करता है। और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, ये ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है जीवाश्म ईंधन के चलने से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, कवक से। तो वायुमंडल में वापस कैसे आती है बताओ? इसको भी नहीं बता पाओगे तो क्या ही भाई, प्रकाश संश्लेषण से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, पेड़ पौधे निकालते हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों का मॉडल पर साइंस का, बाकी सारा अपलोड कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में टाइम मिलेंगे दूसरा भी जल्द, जय हिंद, वंदे मातरम।